दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रंट एंड से रिलेटेड यूआईज को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग बैक एंड पे वर्क स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमें क्रिएट करना होगा एक लॉगिन स्क्रीन जिसकी मदद से हम अपने बैक एंड या फिर एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाएंगे। अब ये लॉगिन स्क्रीन कैसा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ admin/login। तो हमें कुछ इस तरह का स्क्रीन क्रिएट करना है जिसके बाद हम अपने बैक एंड में लॉगिन कर पाएंगे। और इससे पहले हमें क्रिएट करना होगा एक एपीआई जिसको हम इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, फर्स्ट मुझे जाना होगा बैक एंड में। तो मैंने अपना बैक एंड वाला फोल्डर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक कंट्रोलर। तो मैं जाऊँगा टर्मिनल में। यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP artisan make कंट्रोलर और बैक एंड से रिलेटेड कंट्रोलर्स को हम एडमिन फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। admin/auth कंट्रोलर। ओके, इसे अब ओपन कर लेते हैं। auth कंट्रोलर। अब इसमें एक मेथड होगा पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट। ओके, रिक्वेस्ट $request $validator। फर्स्ट हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे और इसके लिए हम यूज करेंगे वैलिडेटर फसाद। अब क्योंकि मैंने वैलिडेटर फसाद को यूज किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट यहाँ पर मेक मेथड रिक्वेस्ट ऑल। सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स एरे के अंदर। ईमेल रिक्वायर्ड वैलिड ईमेल होना चाहिए। पासवर्ड और पासवर्ड भी होगा रिक्वायर्ड। फाइन, कॉपी कर लेते हैं। इफ $validator फेल्स, अगर वैलिडेशन यहाँ पर फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे विद एरर्स। ओके, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरे और यहाँ पर अब हम स्टेटस भेजेंगे 400। ओके, और एरर्स में $validator का एरर्स मेथड। ओके, अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने स्टेटस में भेजा है 400। तो जब कभी भी एक बैड रिक्वेस्ट होती है तो उस केस में हम स्टेटस 400 रिटर्न करते हैं। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में भी हम 400 दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे auth फसाद फॉर ऑथेंटिकेशन। तो auth फसाद यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। ओके, अब auth फसाद का अटेम्प्ट मेथड और एरे के अंदर क्रेडेंशियल्स में ईमेल और पासवर्ड। ईमेल $request का ईमेल। ओके, फिर है पासवर्ड $request का पासवर्ड। फाइन, ओके, इसका एक एल्स पार्ट, अगर हमारा ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। स्टेटस में हम भेजेंगे 401। ओके, 401 का मतलब हुआ अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, और यहाँ पर एक मैसेज भेजेंगे आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, अब अगर यूजर ने ईमेल और पासवर्ड करेक्ट दिया है और वो डेटाबेस से मैच कर रहा है तो हमारा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे $user इक्वल्स टू यूजर मॉडल। ओके, अब यूजर मॉडल क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। यूजर मॉडल में यहाँ पर हम फाइंड मेथड यूज करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे auth यूजर ID। तो यहाँ पर मैंने पास किया है ऑथेंटिकेटेड यूजर का ID। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो यूजर एडमिन में लॉगिन कर रहा है क्या उसका रोल एडमिन है या फिर नहीं। अगर यूजर का रोल होगा कस्टमर तो हम उसे एडमिन पैनल में लॉगिन नहीं करने देंगे। इफ
डॉलर यूज़र का रोल इक्वल इक्वल एडमिन, एडमिन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्स अगर यूज़र का रोल एडमिन नहीं है तो यहाँ पर हम सेम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, या फिर एक दूसरा रिस्पॉन्स यहाँ पर दे सकते हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस एडमिन पैनल। ओके फाइन, अब यहाँ पर आ जाते हैं। सो अब हमें क्या करना है, हमें एक टोकन रिटर्न करना है। तो टोकन कैसे रिटर्न करेंगे? सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सैंक्टम, लारावेल सैंक्टम। तो उससे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, सो मुझे जाना होगा राउट्स में। तो अभी यहाँ पर web.php है, console.php। तो जब हम लारावेल सैंक्टम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा api.php। तो हमें जाना है यहाँ पर और लिखना है लारावेल सैंक्टम, क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें एक कमांड ढूंढना होगा, सो php artisan install api। तो इसे कॉपी करेंगे और आ जाएंगे टर्मिनल में। यहाँ पर हम इसे रन करेंगे, php artisan install api। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टॉलिंग लारावेल सैंक्टम। ओके, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा जल्द ही। यहाँ पर ये बोल रहा है वन न्यू डेटाबेस माइग्रेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड, वुड यू लाइक टू रन ऑल पेंडिंग डेटाबेस माइग्रेशन। तो मैं यस कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक और माइग्रेशन क्रिएट हुआ है जिसका नाम है पर्सनल एक्सेस टोकन टेबल, जो कि पहले नहीं था। और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि हमें लारावेल सैंक्टम हैज़ एपीआई टोकन ट्रेट को यूज़ करना होगा यूज़र मॉडल में। तो हमें इसे कॉपी करना है और ओपन करना है यूज़र मॉडल, यूज़र। ओके, और यहाँ पर जाकर के हम इसे पेस्ट करेंगे और इससे पहले लिखेंगे यूज़, और इसे हम यहाँ पर दे देंगे। ओके, और इसे क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे यूज़ करना होगा। अच्छा, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमें टोकन रिटर्न करना है। सो डॉलर यूज़र, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर यूज़र क्रिएट टोकन। अब यहाँ पर हमें लिखना है टोकन। ओके, और इसके बाद लिखना है प्लेन टेक्स्ट टोकन। ओके, एक बारी देख लेते हैं। हाँ, प्लेन टेक्स्ट टोकन, फाइन। तो डॉलर टोकन में अब हमें अपना टोकन मिल जाएगा। अब इसे हम रिटर्न कर देंगे। तो मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। स्टेटस अब हम रिटर्न करेंगे 200, जो कि सक्सेस स्टेटस होता है। ओके, यहाँ पर टोकन, टोकन में डॉलर टोकन, फाइन। और साथ ही साथ हम रिटर्न करते हैं आईडी, जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका आईडी हम रिटर्न करेंगे। तो यूज़र का आईडी और नेम भी रिटर्न कर देते हैं, तो नेम। सो यहाँ पर डॉलर यूज़र का नेम। ओके, सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट करने से पहले हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो हम ओपन करेंगे api.php। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो राउट्स फोल्डर के अंदर api.php फाइल नहीं था, पर ये अब क्रिएट हो गया। तो इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपना एक राउट डिक्लेयर करेंगे। ओके, यहाँ पर ये राउट होगा पोस्ट टाइप का, ठीक है। और इसका यूआरएल रखेंगे admin/login। ओके, और यहाँ पर पाथ कंट्रोलर, ओके, क्लास, और इसके बाद यहाँ पर मेथड होगा ऑथेंटिकेट। ओके, कॉपी करें, सॉरी, सेमीकोलन। सो अब इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हमें रन करना होगा पोस्टमैन में। तो यहाँ पर मैंने पोस्टमैन का अल्टरनेट ढूंढ लिया है, तो हमें दोबारा से पोस्टमैन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ थंडर क्लाइंट, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अपनी एपीआईज को VS कोड के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना यूआरएल देना है। तो यूआरएल क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और, क्या मैंने प्रोजेक्ट को रन किया है? अभी रन नहीं किया। तो यहाँ पर php artisan सर्व। सो 8000 पोर्ट पर हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा http localhost:8000 API admin और लॉगिन, ठीक है, admin/login। ओके, फाइन।
और यहाँ पर मेथड होगा पोस्ट। सेंड पे क्लिक करेंगे। सो अगर हम रिस्पॉन्स अपना देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेटस 400। ओके, एरर्स में ईमेल में द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड में द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। फाइन। अब हमें क्या करना होगा, हमें बॉडी में ईमेल और पासवर्ड को सेंड करना होगा। तो हमारे डेटाबेस में अभी यूजर्स टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लोकल होस्ट PHP MyAdmin। सो अगर हम जाएं अपने प्रोजेक्ट में, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, तो यूजर्स टेबल में अभी कोई भी डेटा नहीं है। तो हमें इस टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा और इसके लिए हम यूज़ करेंगे सीडर क्लास। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं जाता हूँ डेटाबेस में, फैक्ट्रीज में, यूज़र फैक्ट्री। तो जब हम लारावेल को इंस्टॉल करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री हमें पहले से ही मिलता है जिसका नाम होता है यूज़र फैक्ट्री, जिसकी मदद से हम डेटाबेस में यूज़र्स को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब फेक यूज़र्स। तो नेम में यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेक एंट्री हो जाएगी, ईमेल में एक फेक ईमेल इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड में करंट टाइम, और पासवर्ड फील्ड पे इंसर्ट होगा पासवर्ड। ओके, और रिमेंबर टोकन में ये एक रैंडम स्ट्रिंग। अब इस यूज़र फैक्ट्री को हम रन कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे सीडर्स फोल्डर में और यहाँ पर हमें मिलेगा डेटाबेस सीडर.php। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूज़र फैक्ट्री को कुछ इस तरह से यूज़ किया गया है और यहाँ पर नेम और ईमेल को ओवरराइड कर लिया गया है। ठीक है, तो नेम में क्या जाएगा, टेस्ट यूज़र, इसे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एडमिन, और ईमेल में दे देते हैं admin@example.com। ओके, तो अब जब हम यूज़र फैक्ट्री को रन करेंगे तो नेम में जाएगा एडमिन और ईमेल में जाएगा admin@example.com। ओके, अब इसे रन कैसे करेंगे, तो टर्मिनल में आएंगे, यहाँ पर एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे PHP artisan db seed। ओके, सीडिंग डेटाबेस। और अब अगर हम यहाँ पर जाएं, ब्राउज करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, नेम में एडमिन आ गया, ईमेल में admin@example.com, रोल में हमारा कस्टमर आ गया है जिससे हमें चेंज करना होगा, हमें चाहिए एडमिन रोल। ठीक है, और पासवर्ड में ये एक रैंडम स्ट्रिंग आया, तो पासवर्ड का मतलब क्या होगा, पासवर्ड। सो ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं वापस से VS कोड में आ जाता हूँ बैकएंड में। ठीक है, और यहाँ पर अब हम ईमेल और पासवर्ड को भेजते हैं। ईमेल, और ईमेल में हम भेजते हैं कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड में भी कुछ भी रैंडम नंबर। सेंड पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पर एक कॉमा जाता है। सो यहाँ पर आ गया है आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो हमें टोकन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स यूज़ किए हैं। अब डेटाबेस में ईमेल क्या है, तो डेटाबेस में ईमेल है admin@example.com और पासवर्ड है पासवर्ड। ठीक है, सेंड पे क्लिक करा तो अब हमें यहाँ पर टोकन मिल गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये टोकन है, यहाँ पर यूज़र का आईडी मिल गया है और यूज़र का नाम मिल गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना API कंप्लीट कर लिया है। अब इस API को हम अपने फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो अब हमें ओपन करना होगा फ्रंट एंड। ओके, सो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक लॉगिन स्क्रीन। तो SRC फोल्डर में जाते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे एडमिन। तो एडमिन से रिलेटेड कंपोनेंट्स को हम एडमिन फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ login.jsx। ओके, सो यहाँ पर ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। अब इसे हम हटा देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेआउट। ठीक है, अपना कॉमन लेआउट यहाँ पर कॉल करेंगे, सॉरी लेआउट। ओके, और इसे स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे। अब यहाँ पर लेआउट हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इसे मैन्युअली हमें इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम common/layout। ओके, अब इस लॉगिन कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा app.jsx में। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा admin/login। फाइन, यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट। सो अब अगर मैं इसे कॉपी करूँ और ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पर मैं लिखूँ
एडमिन स्लैश लॉगिन। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन कंपोनेंट कॉल होने लगा, ठीक है, हेडर आ गया और फुटर आ गया। बीच में हमें अपना फॉर्म लेकर के आना है। सो यहाँ पर मैं एक डिव दूंगा, क्लास में मैं लिखूंगा कंटेनर, ओके, डिव क्लास में यहाँ पर कार्ड, ओके, शैडो और बॉर्डर 0, डिव क्लास में कार्ड बॉडी p4, ओके, डिव क्लास में mb3, यहाँ पर लेबल में यहाँ पर होगा ईमेल, ओके, और क्लास में फॉर्म लेबल। इसके बाद यहाँ पर इनपुट में यहाँ पर क्लास में फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर में ईमेल, ओके। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में भी होगा पासवर्ड, और टाइप यहाँ पर होगा पासवर्ड, फाइन। और इसके नीचे अपना सबमिट बटन। तो बटन क्लास नेम में बीटीएन प्राइमरी या फिर सेकेंडरी रखते हैं, यहाँ पर लॉगिन, ओके। तो अब अगर मैं इसे देखूं तो कुछ इस तरह का फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ इस तरह का होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर अपना हेडिंग भी चाहिए, तो H3 में ये हेडिंग एडमिन लॉगिन, ओके। और इसका विड्थ हमें थोड़ा सा छोटा करना है। सो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉगिन, ठीक है, और मैं ओपन करूँगा style.scss, यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉगिन, ठीक है। क्लास मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने विड्थ डिक्लेयर कर दिया 450 पिक्सल। सो इसका विड्थ कम हो गया है। अब इसे हमें सेंटर में लेकर के आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। और टॉप से और बॉटम से हमें एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर py5 यूज़ कर लेते हैं, फाइन। तो हमारा लॉगिन स्क्रीन अब रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको वैलिडेट करना है। तो मतलब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस तरह से वैलिडेशन चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ फॉर्म हुक, जिसे हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे जेएस पार्ट पे, ठीक है। इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर इसे हम पेस्ट करेंगे। यूज़ फॉर्म को हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हर एक फील्ड को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फील्ड हैं, दोनों को ही रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, 3 डॉट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर, ओके। और यहाँ पर फील्ड को रजिस्टर करेंगे ईमेल से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में अपना मैसेज दे देंगे। तो द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल फील्ड को रजिस्टर कर दिया है। अब इसकी एरर्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर एरर्स डॉट ईमेल, अगर ईमेल पे कोई एरर है तो यहाँ पर एक पी टैग हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एरर को हम डिस्प्ले करेंगे, एरर्स डॉट ईमेल मैसेज, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ओके। और हमें यहाँ पर एक क्लास देना होगा इनवैलिड फीडबैक, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास होता है। और यहाँ पर भी हमें एक चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसे हम हटा देंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, बैकटिक्स का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, अगर ईमेल पे कोई एरर है तो यहाँ पर एक क्लास अपेंड कर दो इज इनवैलिड, ओके। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सो अभी यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ओके। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पहले तो एक फॉर्म टैग यहाँ पर यूज़ करना होगा।
सो फॉर्म, और यहाँ पर ऑन सबमिट पे हम यूज़ करेंगे हैंडल सबमिट मेथड, और यहाँ पर हमें एक मेथड देना होगा जिसे हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, तो ऑन सबमिट। ओके, तो पहले तो मैं इसे कट करता हूँ और ये टिप जहाँ पर क्लोज हुआ है इसके बाद में दे देता हूँ, ठीक है। इससे खिसका देते हैं थोड़ा सा। ओके, अब इस ऑन सबमिट मेथड को यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना होगा, तो ये होगा एक एरो फंक्शन ऑन सबमिट। ओके, और यहाँ पर डेटा, सो डेटा में हमें फॉर्म का डेटा मिल जाएगा, यानी कि ईमेल और पासवर्ड। ओके, और मैं इसको यहाँ पर कंसोल लॉग करके भी आपको दिखा देता हूँ, कंसोल लॉग डेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर हमारा वैलिडेशन यहाँ पर चलने लगेगा, ठीक है। सो सेम इसी तरह से हम पासवर्ड पे वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें रजिस्टर करना है पासवर्ड। ओके, यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, और क्लास को भी हमें चेंज करना होगा, इसको रखेंगे इस तरह से, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और अगर पासवर्ड पे कोई एरर है तो इज इनवैलिड क्लास को अपेंड कर दो, और एरर को डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से फाइन, और यहाँ पर द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, सो अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर आ गया द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस का यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें एक पैटर्न यूज़ करना होगा। सो उसको मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे स्टोर करके रखा हुआ है, तो मैं जाता हूँ गिटहब पे, ठीक है। आपको बस कॉपी करके पेस्ट करना है, तो snippets.txt, और ये मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आप इसे हटा देंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न अब मैच किया जाएगा, ठीक है। अगर यूज़र ने ईमेल नहीं भरा है तो ये एरर आएगा, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब यूज़र ने जो ईमेल एड्रेस भरा है उसका फॉर्मेट इनकरेक्ट है, तो ये एरर आ जाएगा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, टेस्ट करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, फाइन। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें जाना है ऑन सबमिट मेथड में, और यहाँ पर API को इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ const res fetch मेथड। अब fetch मेथड में फर्स्ट हमें पास करना होगा API URL। तो एक काम कर लेते हैं, कॉमन में जाते हैं, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ http.jsx। ओके, यहाँ पर एक्सपोर्ट const API URL। एक्चुअली API का कुछ पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा, तो उस कॉमन पार्ट को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सो API का इतना हिस्सा हमेशा कॉमन रहेगा, तो इसे हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे http localhost:8000/API। तो ये हमेशा कॉमन रहेगा, और इसे अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे API URL, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर API URL को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये HTTP से इंपोर्ट हो गया है, तो आपको भी इंपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पर हमें कॉन्केटिनेट करना होगा admin/login। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं बैकटिक्स, ठीक है, और यहाँ पर डॉलर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने API URL दे दिया। अब हमें यहाँ पर देना होगा admin/login। ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर अब हम मेथड डिक्लेयर करेंगे। सो मेथड यहाँ पर यूज़ होगा पोस्ट। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट हेडर्स में यहाँ पर फर्स्ट कंटेंट टाइप। ओके, कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन। ओके, और यहाँ पर फिर से एक कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर होगा बॉडी। अब बॉडी में हम भेजेंगे फॉर्म का डेटा, कैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई
और यहाँ पर हम पास करेंगे डेटा। ओके, अच्छा ये होगा एक असिंक मेथड, यहाँ पर अवेट। ओके, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देन मेथड। सो फर्स्ट हमें मिलेगा जेसन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्ट डॉट जेसन। अब इसके बाद यहाँ पर दोबारा से यूज़ करेंगे देन मेथड, और अब हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट इस तरह से, और रिजल्ट को मैं कंसोल लॉग करा के आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। फाइन। सो अब आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर ये क्लास का एरर आ रहा है, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेटवर्क ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ईमेल एड्रेस दे देता हूँ इनकरेक्ट। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स क्या आया है, आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब इस रिस्पॉन्स को हमें टोस्टर में डिस्प्ले करना होगा, और यही सेम रिस्पॉन्स अगर हम कंसोल में जाएं तो आपको कंसोल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊं, सो फर्स्ट यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग किया था डेटा, जो कि फॉर्म का डेटा था, यानी कि ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट उसने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर दिखाया, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर दिन में रिजल्ट को भी कंसोल लॉग किया था। तो उसने जो भी एपीआई से उसे डेटा मिला उसने यहाँ पर कंसोल में प्रिंट कर दिया है। ओके, तो अभी हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला, इधर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, सो मैं इसे इसी तरह से रहने देता हूँ। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल 200 का मतलब होगा कि एक सक्सेस रिस्पॉन्स और हमें टोकन मिल चुका होगा। ठीक है, एक एल्स ले लेते हैं। सो इसका मतलब ये होगा कि कोई एरर है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्ट टोस्टिफाई से टोस्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, इंस्टॉल मैं पहले ही कर चुका था। तो टोस्ट डॉट एरर। सो यहाँ पर हम क्या देंगे, रिजल्ट का मैसेज, ओके। अच्छा, एक काम हमें और करना होगा, हमें ऐप डॉट JSX ओपन करना होगा, और टोस्ट कंटेनर मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर रिएक्ट टोस्टिफाई। ओके, सो इसे कॉपी करना होगा हमें, और यहाँ पर हम इसे डिक्लेयर करेंगे, और टोस्ट कंटेनर को हमें देना होगा यहाँ पर। ओके, और ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। सो फिर से एक रॉन्ग ईमेल देते हैं। तो यहाँ पर अपना मैसेज आ चुका है, आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर करेक्ट ईमेल और पासवर्ड भरूंगा तो इसे मुझे रीडायरेक्ट करना चाहिए डैशबोर्ड पेज पर, तो उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। सो लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पर पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ एडमिन इन्फो। ठीक है, सो एडमिन इन्फो में हम क्या सेव करेंगे, टोकन में क्या होगा, रिजल्ट डॉट टोकन। ओके, और आईडी, सो रिजल्ट डॉट आईडी, और नेम में रिजल्ट डॉट नेम। तो ये इन्फो हम स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ओके, अब यहाँ पर हम एक इंडेक्स देंगे, सो एडमिन इन्फो। ओके, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और एडमिन इन्फो को हम इसके अंदर पास कर देंगे, और इसके बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड पेज पर। अब डैशबोर्ड पेज पर रीडायरेक्ट करने से पहले हमें डैशबोर्ड पेज क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका मैं नाम देता हूँ डैशबोर्ड डॉट JSX। ओके, RAFCE
लेआउट। सो इस बार यहाँ पर लेआउट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ओके, यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 में डैशबोर्ड। ओके, अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा, तो ऐप डॉट JSX में जाएंगे। ओके, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा admin/dashboard, यहाँ पर डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाऊँगा और लिखूँगा const navigate इक्वल्स टू यूज़ navigate। ओके, सो यूज़ नेविगेट की मदद से हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर पाएंगे। कैसे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। नेविगेट के अंदर admin/dashboard। ओके फाइन, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। रिलोड करता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ admin@example.com और यहाँ पर मैं देता हूँ पासवर्ड। अब नेटवर्क यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ डैशबोर्ड पेज पर। ओके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर मैं जाऊँ एप्लीकेशन में, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो एडमिन इन्फो नाम से यहाँ पर एक ये इंडेक्स क्रिएट हुआ है और यहाँ पर क्या स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर आईडी आ चुका है 1, नेम में अपना एडमिन आ गया है और टोकन में हमारा टोकन यहाँ पर स्टोर हो चुका है, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र को ऑथेंटिकेट कर लिया है और ऑथेंटिकेट करने के बाद में हमने उसे डैशबोर्ड पेज पर रीडायरेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करना है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट API। तो इसके लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा, साथ ही साथ हमें प्रोवाइडर को भी क्रिएट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कंपोनेंट्स फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब इस कॉन्टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर इसका नाम गलत है, रीनेम कर लेते हैं। ओके, सो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अपने कॉन्टेक्स्ट डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा admin.auth.jsx। ओके, सो यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ admin.auth context इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है और इसका मैंने नाम दिया है admin.auth context। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें एक प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट admin.auth प्रोवाइडर। फाइन, यहाँ पर चिल्ड्रन। ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें लोकल स्टोरेज से एडमिन इन्फो का वैल्यू फेच करना है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट एडमिन इन्फो इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पर एडमिन इन्फो। सो दिस वैल्यू। ओके, ये अपना पूरा ऑब्जेक्ट ये हम लोगों ने फेच कर लिया है। अब फेच करने के बाद में यहाँ पर कॉन्स्ट और यूज़र सेट यूज़र यूज़ स्टेट और यहाँ पर हम पास करेंगे एडमिन इन्फो। सो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूज़र में एडमिन इन्फो का वैल्यू सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो मेथड्स डिक्लेयर करेंगे, लॉगिन एंड लॉगआउट। कॉन्स्ट लॉगिन। ओके, यहाँ पर यूज़र, यहाँ पर सेट यूज़र और यूज़र। तो लॉगिन मेथड की मदद से हम यूज़र का वैल्यू चेंज कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सेट यूज़र मेथड को यूज़ किया है। अब यहाँ पर एक और मेथड होगा लॉगआउट।
फाइन। लॉगआउट मेथड क्या करेगा? सो लॉगआउट मेथड की मदद से हम एडमिन इन्फो को लोकल स्टोरेज से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब लॉगआउट मेथड एग्जीक्यूट होगा तो लोकल स्टोरेज से एडमिन इन्फो रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर कॉल करना होगा सेट यूज़र मेथड, तो यहाँ पर नल। अब जैसे ही लोकल स्टोरेज से एडमिन इन्फो क्लियर होगा, यहाँ पर हम सेट यूज़र मेथड चलाएंगे और यूज़र का वैल्यू नल सेट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न एडमिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, यहाँ पर चिल्ड्रन। ओके, और वैल्यू में यूज़र, लॉगिन मेथड और लॉगआउट मेथड। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रोवाइडर भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें एक फाइल और क्रिएट करना है एडमिन के अंदर। इसका मैं नाम दूंगा एडमिन रिक्वायर ऑथ डॉट JSX। सो यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन रिक्वायर ऑथ, और यहाँ पर चिल्ड्रन। फाइन, यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमें यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और कौन सा कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है? तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है एडमिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब एडमिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर हमें यूज़र प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमें यूज़र चाहिए जो कि हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न किया है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। सो अगर यूज़र का वैल्यू नल है, ठीक है, सेट नहीं है, तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन स्क्रीन पर। कैसे रीडायरेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसे? सो नेविगेट को। और कहाँ से इंपोर्ट करना है? सो इसे हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न नेविगेट टू, इस तरह से, और यहाँ पर अपना URL हम दे देंगे, सो admin/login। ओके, और अगर यूज़र का वैल्यू सेट होगा तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा, तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे चिल्ड्रन। फाइन, सो अब हमें क्या करना है? हमें ओपन करना है app.jsx। अब यहाँ पर हम लोगों को डैशबोर्ड राउट को प्रोटेक्ट करना होगा। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडमिन रिक्वायर ऑथ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे इसे। ठीक है, और इसके अंदर हम देंगे डैशबोर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब डैशबोर्ड को हम लोगों ने रैप कर दिया है एडमिन रिक्वायर ऑथ के अंदर। तो अब यहाँ पर ये राउट प्रोटेक्टेड हो गया है। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो अभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं और हमारे लोकल स्टोरेज में यहाँ पर एडमिन का इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेट है। अब अगर मैं इसे क्लियर कर दूँ, मैं डिलीट कर दिया मैंने इसे, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया आप देख सकते हो कि मैं वापस से अपनी लॉगिन स्क्रीन पर आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एडमिन रिक्वायर ऑथ में मैंने ये चेक किया है कि यूज़र का इंफॉर्मेशन अगर नहीं सेट है तो यूज़र को वापस से रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन स्क्रीन पर। ओके, अब इसको दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर URL में जा करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ admin/dashboard, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे वापस से रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन नहीं किया है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ admin@example.com और पासवर्ड में पासवर्ड।
ओके, लॉगिन किया। हाँ, तो अभी एक प्रॉब्लम और है, एक छोटा सा हमें और काम करना है। हमें ओपन करना है login.jsx। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जस्ट बाद हमें एडमिन ऑथ कॉन्टैक्ट्स का लॉगिन मेथड यूज करना होगा। सो const लॉगिन यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट? एडमिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो एडमिन ऑथ कॉन्टैक्ट से यहाँ पर लॉगिन मेथड को मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? तो इसके अंदर हम पास करेंगे एडमिन इन्फो, बस। ओके, तो यहाँ पर अभी जो ये प्रॉब्लम हुआ ना कि मैंने इंफॉर्मेशन भरा और लॉगिन पे क्लिक करा तो इसने मुझे रीडायरेक्ट नहीं किया डैशबोर्ड पेज पर, तो अब ये प्रॉपरली रीडायरेक्ट करेगा। सो admin@example.com, पासवर्ड है पासवर्ड, क्लिक किया। सो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है डैशबोर्ड पेज पर। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक लॉगआउट का बटन दे देते हैं और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र लॉगआउट हो जाएगा। सो मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, यहाँ पर एक बटन दे देते हैं लॉगआउट, लास्ट में btn डेंजर, ठीक है। और यहाँ पर const लॉगआउट मेथड हमें एक्सपोर्ट करना है एडमिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट से, तो यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर एडमिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्लिक पे लॉगआउट मेथड यहाँ पर दे देंगे। ओके, सो अब अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो मैं लॉगआउट हो जाऊँगा और अगर मैं यहाँ पर फिर से ट्राई करूँ डैशबोर्ड को एक्सेस करने की तो ये मुझे वापस से लॉगिन स्क्रीन पर भेज देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना एडमिन ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।